ओके, सो क्वेश्चन ये है कि एक स्पाइरल बना एक स्पाइरल बना हुआ है, राइट। उसमें एक 10 सेंटीमीटर जो है वो इनर रेडियस है, और जो आउटर स्पाइरल है, बेसिकली जो आउटर है वो 20 सेंटीमीटर का है, फाइन। तो हम, और इसके सेंटर पे एक स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है, और उसकी जो, ओके फाइन, स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप है जिसका जो एरिया है वो कितना हमें गिवन है, वेट है भाई, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो लूप है, बेसिकली ये जो लूप है, इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ा दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो एरिया है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, आउटर 20 सेंटीमीटर है। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें गिवन है पूरे लूप में, ऐसे ऐसे इफेक्टिवली ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ऐसे स्टार्ट हुआ लेट से, और फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मूव कर रहे हैं। सही है, समझ आ रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं, सही है। हम्म। और वो जो करंट की वैल्यू है वो है 0.05 एम्पियर। तो हमें ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। Okay. और जो नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली गिवन है, इस लूप के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 100 है। ये जो लूप है इसके हम्म। नंबर ऑफ, इसके ये जो लूप है इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 100 हमें गिवन है। Okay. एक मिनट सोचो, तब तक मैं निकालता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी मैंने, 1 मिनट बेटा भाई। और ये जो, अच्छा नहीं, गलत नहीं करा है, एक सेकंड। जो 0.05 एम्पियर है वो ये इस लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो लूप है पर्टिकुलरली इस लूप के अंदर करंट फ्लो, हम्म। इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.05 एम्पियर है। और जो इस वाले लूप के अंदर फ्लो हो रहा है, बिगर लूप, वो 1 एम्पियर है। ये जो लूप हाँ, है इसके अंदर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये गिवन। अब बताना ये पोटेंशियल। मैंने देखा तो है क्वेश्चन। भाई देखने से थोड़ी होता है, करना ही पड़ता है, सॉरी हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के, क्या मतलब इंटेंशन था इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का, जो बनाना चाहता है क्वेश्चन जिसने बनाया होगा, वो क्या इंटेंशन होगा उसको बनाने का। तुम सोचो, बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एक लूप की, एक लूप का पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। थिंक अबाउट इट, तुम्हें याद आ रहा है कुछ। मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ा होगा कितना होता है, M.B। याद है कुछ। मैग्नेटिक मोमेंट ना। नेगेटिव मूवमेंट नहीं है यार, पोटेंशियल, तुम डाइपोल, याद है डाइपोल। हाँ हाँ, याद है। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस। हाँ -P cos θ, -P cos θ, तो कह सकते हैं -P.E। हाँ हाँ तो इसकी क्या होती थी, बेसिकली M.B होती थी ना, तो M क्या होता था, मैग्नेटिक हाँ मूवमेंट, हाँ, इसमें क्या या होता है, डाइपोल मूवमेंट। तो अगर हम। किसी तरीके से, अगर मेरी बात सुनो अब, अगर किसी तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, और उसके आइए सेंटर पे, और आइए। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। और तुम एक चीज नोटिस करो, इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है। तो अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम रखेंगे बेसिकली, तो वो इसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, राइट। समझ आ रहा है बात। हम्म। मतलब इस जो रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ एम है वो आई। 2 सेंटीमीटर एरिया का है, तो उसके अंदर उसके थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं पूरे लूप में, क्योंकि वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब समझ रहे हो, वो कंपेरेबल कंपेरेबल नहीं आ रहा, बेसिकली समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो आउटर लूप है वो, एक सेकंड, जो आउटर लूप है वो, और ये जो है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे छोटा सा लूप पड़ा हुआ है जो कि जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह सकते हैं ना ये 10 सेंटीमीटर का है, और तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पाई × 10, मतलब हाँ 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सॉरी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब रफली तीन सौ हम्म। चौदह तो कह सकते हैं ना कि इस छोटे से स्मॉल एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ऐसे ऐसे जो लूप्स बन रहे जा रहे हैं पर्टिकुलरली,
जो भी इस हाँ कन्फिग्रेशन मान की वजह से सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस कन्फिग्रेशन की में कांस्टेंट होगी। हम्म। तो अगर अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस कन्फिग्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सेंटर पे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि क्या होता है, एम बी कॉस थीटा। सही बात है। कॉस थीटा। हाँ तो अगर एम पता है, आई इंटू ए बी निकाल लेंगे, और कॉस थीटा देखो, और बेसिकली जो एम है अगर तुम देखो तो तुमका डायरेक्शन सेम आ रहा है, कॉस थीटा वन हो जाएगा, दिख रहा है। हाँ हाँ, और कॉस ऐसे जीरो मानिए। वन होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सारा कंसंट्रेशन कहाँ पर आ गया, इसका पहले हम ये निकाला मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पता आई होगा आई। इंटू ए। बिल्कुल। तो आई की आई वैल्यू एन कितनी। एन भी होगा। आपने लूप भी टर्न भी देते तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। किसके टर्म तो दिए ये थे वैसे डाल मैंने, देते हैं लूप, इसमें। लूप के टर्म दिए थे। हाँ शायद, हाँ सॉर्टन थे लूप में। नहीं, लूप के नहीं दिए थे, वो मैंने वायर के दिए थे शायद। ये एक वायर 100 बार टर्न है। एक सेकंड, हाँ हाँ। ये नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, वायर के बोले थे मैंने ना, ये वायर 100 बार टर्न हुआ है। 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर में ये 100 टर्न है, मैंने ये बोला था। तो अभी ये हम, एक सेकंड में थोड़ा खो गया, ये आप क्या लगा रहे हो? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैं अ, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा होता है, याद, ये याद आ रहा है नहीं नहीं अगर नहीं, कोई। हाँ ये हाँ। क्या लगा रहे हैं? मतलब ये निकाल क्या रहे हैं अभी ये निकाल रहे हैं किसका, ये रेक्टेंगुलर लूप का? रेक्टेंगुलर लूप का मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, एम। वो मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी उसके ऊपर से होगी ना, जो बाहर कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ लेकिन जो एम होता है वो तो आई इंटू ए होता है ना, इसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती हाँ ना हाँ, उसके। इससे नहीं वो तो पता है, वो तो है। हाँ, तो आई कितना था, 0.05। और एरिया हाँ कितना है, इंटू ए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। पॉइंट। हाँ नहीं नहीं, टू टू। तो ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो देखो ये फिर अगेन अगर कोई क्वेश्चन हमने क्लास में किया होगा, ये ऐसे देखो, ये ऐसे टर्न है, ये R1 है, और ऐसे एन टर्न्स है। हाँ हाँ। ये ऐसे एन टर्न्स है, टोटल जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है। और ये वाली जो रेडियस है हम्म बाहर वाली R2 है। और इसमें करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है। और इसमें आई की वैल्यू हमें 1 एम्पियर पता है, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पता है, R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पता है, हम्म। और एन की वैल्यू 100 पता है। सब कुछ निकालते हैं देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे, और एक छोटा सा हाँ हाँ। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं कि छोड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है, ये आएगा तो बहुत बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो पूरा पेपर देखा है। हम्म। जो डीएक्स डिस्टेंस, अब इसमें कितने टर्न्स आ गए होंगे, तो टर्न्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टर्न्स कितने हैं, एन। एन को डिवाइड कर लो एन, हाँ। आर टू माइनस R1 से, हाँ ये तो आता है। इंटू टी एक्स। हाँ इतने टर्न्स होंगे टोटल ना। इंटू डी एक्स, हाँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ। इतने टर्न्स होंगे, और इतने नंबर ऑफ टर्न्स। अब तुम ऐसे सोचो, एक ऐसा लूप पड़ा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक ऐसा लूप है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन अपॉन R2 माइनस R1 इंटू डी एक्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम्म। इस एलिमेंटल की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट सॉरी म्यू नॉट एन आई, तो ये इसको एन प्राइम कॉल कर लो, तो हो जाएगा म्यू नॉट। म्यूनट एन आई अपॉन टू आर। हाँ बिल्कुल, 2 R। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्स पे लिया है ना, हाँ एक्स एक्सपीडिया है। एक्स का डी एक्स का एलिमेंट लिया है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट इंटू एन प्राइम की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई टू हाँ। एक्स। सही बात है। हम्म। अब इसको इंटीग्रेट हाँ करना है ये तो कहाँ से समझ कहाँ गया। तक, R1 से R2। आर में से लेके आर टोटल। सही बात है। हाँ हाँ। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, टू आर टू माइनस कांस्टेंट, आर वन आर टू कॉन्स्टेंट। माइनस R1 कांस्टेंट। कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ एल एल, एल आर एन टू बाई एक्स। आर। हाँ लिमिट लिमिट पे अप्लाई आर कर टू दी। बाई आर वन। ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक सही बात फील्ड है। की है, अब उसमें डाल दो। आई इंटू ए, तो आई इंटू ए हमने निकाल लिया था, तो आई इंटू ए इंटू, मतलब म्यू म्यूनट नॉट आई एन आई। एन आई अपॉन टू आर। यही है वो वो तो, वैल्यू, हाँ। अब हम्म। वैल्यू रखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, राइट। अब हाँ अब वो अब मैं जो कर अब लूंगा। जो इसमें वैल्यू नहीं रख सकता वो आईआईटी ना करे तो बेटर होगा, राइट। ठीक है, समझ आया। हम्म। हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, आसान आसान तो नहीं था। कुछ एनालिसिस तो कह सकते हैं लिटिल बिट। इनफैक्ट ये अच्छा हाँ, क्वेश्चन मैं है ये। ऐसे आपने ये लूप का करा था आपने अभी, तो मैंने हाँ वो करा था क्लास में पहले सेम क्वेश्चन।
भाई बहुत क्वेश्चंस किए हुए रहते हैं, एक आध क्वेश्चन नया आता है पेपर में, और ये कल पेपर हुआ है आरपीटी के 08 चतन्या का लास्ट क्वेश्चन। इसलिए आरपीटी जीरो क्या है ये? रैंक बूस्टर टेस्ट होते हैं, 8वां टेस्ट है, पार्ट टेस्ट चल रहा है ना, रैंक बूस्टर पार्ट टेस्ट, रैंक बूस्टर पार्ट टेस्ट एडवांस। हम्म। हम्म। और फिर मुझे भी अगर करना चाहो करना तो चाहिए। मैं करवा रहा हूँ, मुझे मैं कब करूंगा। एडवांस। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी पर यूट्यूब मुझे पे, तुम चाहो तुम इन सब क्वेश्चंस के, तो इन सब क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई किया करो। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो फिर अपने आप फिर तुम नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और करोगे फिजिक्स के ये भी। हाँ कर लेते हैं। मेरा ना लेवल नहीं है, पर पता नहीं कैसे बढ़ाऊं लेवल। अभी बढ़ाना चाहिए, सही है अभी बढ़ाना। हाँ हाँ, कोई एडवांस दिक्कत के नहीं लिए है। आप पहले अरे मेन से कर हाँ लो। हाँ, अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो ये तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना ये सब, बस ये सफिशिएंट है। हाँ हाँ, ये समझ आ रहा तो है, कोई पता अरे है। वो यही होता है भाई, तुमने किए नहीं है ना, बस इसलिए तुम्हारा लेवल नहीं है, कोई करा करवाएगा नहीं तो है समझ बस। में आएगा। हाँ। क्या बोल रहे हो? तो मैं बस आपको फॉलो करूँ और कुछ करने की जरूरत नहीं है अरे नहीं मतलब। नहीं, तुम मुझे आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो भाई। देखो दिक्कत क्या है ना कि तुम, एडवांस के हाँ लिए ना। हाँ, एडवांस के लिए मैं एडवांस मतलब मेंस तो आसान होता है ना, एडवांस के लिए मैं सब करवा दूंगा, मतलब एवरीथिंग जो एडवांस की लेवल तैयारी वाला। नहीं है मेरी। अरे बिल्कुल उसकी तैयारी नहीं टेंशन है मत, एडवांस में। कोई टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री सॉल्व में है करते हैं, थोड़ी बहुत। हो जाएगा। ये काफी हम्म। अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड। तुम ऐसे देखो, ये एक डिस्क है, मैं एक सेकंड गेट बंद कर हाँ देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक डिस्क है, ठीक है। इस हम्म पे क्यू चार्ज स्प्रिंकल्ड है, ठीक है। हम्म और हमने क्या किया, इसको ओमेगा से ऐसे रोटेट कर दिया। ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक डिस्क है, जिसको हमने हाँ ओमेगा से हाँ ऐसे क्या किया, रोटेट कर दिया। सही है। हाँ और तुम ऐसे सोचो एक बार, मतलब क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा होगा, तुम सोचो। अगर मैंने इस डिस्क को रोटेट कर दिया तो क्या हो रहा होगा, पहली बात। अगर अगर मैं मैं मेरी बात सुन, मेरी बात देखो, जब होता है ना, जब हम सीख रहे होते हैं ना, हर चीज ऑब्जर्व किया जाता है, मैं कैसे सोच रहा हूँ चीजों को लेकर। तो एक्स डिस्टेंस पे जो रिंग बन रही है एलिमेंट, बस उसको ध्यान से वो देखो। समझ गया समझ गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसपे जो डीक्यू चार्ज है, वो एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहा हो, तो समझ आ रहा है। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हाँ पे से हाँ। डीक्यू चार्ज पास कर जा रहा है कुछ टाइम में, और टाइम कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में पूरा डीक्यू चार्ज पास कर जा रहा है, मतलब ये एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। हम्म। अब तुम ऐसे सोचो एक बार, ये जो वैल्यू है, ये ऊपर नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, अगर ये लेट से टेबल पे रखा हुआ है, लेट से ये हमारी टेबल है, मतलब हम्म। तुम सोचोगे ना, तो जब तुम पेपर लिखोगे, अगर तुमने इस मेरे कोर्स को फॉलो किया, मतलब जो हमारे पास तकरीबन 8 9 एडवांस को तो बहुत टाइम है ना। तो आज से 3 4 महीने बाद तुम मतलब बिल्कुल तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा चीजों को देखने का, स्पेशली हर चीज में। 8 10 क्लास के बाद तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स एकदम प्रो लेवल पे चली जाएंगी। हम्म। तुम्हें रियलाइज हो जाएगा टेंशन, मतलब जिसमें टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मास तो मैं मान। और तुम ऐसा सोचो, अगर अगर इसको हमने रोटेट किया, तो इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है बेसिकली, वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है। सही हाँ बात है, सही बात। ओके, बहुत मैसेज आते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, तो अब ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है इसे रोटेट कर रहा है, इसमें जो बेसिकली पर्टिकुलरली लेट से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, लेट से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं, लेट से तुम इस डिफरेंशियल एलिमेंट को इसके इस डिफरेंशियल ईएमएफ की वजह से, जनरेट होगा। हाँ क्या होगा। ईएमएफ आएगा। वो भी छोड़ते हैं, ये में वाला पार्ट छोड़े, मैं लेट से मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन ऐसे कर दूं, वो है बी नॉट आर क्या तरीके, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो हर इस ओके। डीक्यू चार्ज पे क्या फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। फोर्स क्या हाँ होता है, हाँ डीक्यू इंटू बी होता है, राइट। ये होता है हाँ। ना। क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हाँ सॉरी, मतलब अगर फॉर्मुला लिखे जाए मोर प्रिसाइज, तो क्या होगा, डीक्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा होता है। हाँ हाँ। क्रॉस तो प्रोडक्ट। यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है, ओमेगा ऐसी है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ। डायग्राम अच्छा ओमेगा। बनाते हैं, डायग्राम अच्छा से बनाते हैं, ताकि लगना चाहिए कि मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी राइट। बाय आर कर दो, हाँ, वेलोसिटी है। और ऐसे सोचो, यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ है, लाइट से पढ़ा देते हैं, 100 है भाई। हाँ, इसको ओमेगा से मैं पर्टिकुलर एक रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें लेट से डीक्यू प्राइम चार्ज है। तो तो इतना इसकी दिख नहीं वेलोसिटी रहा है। क्या नहीं दिख रहा, एक सेकंड। ये कलर। अब शायद दिख जाए, अब दिख रहा है हाँ। अरे वाह, ये क्या अब दिख मस्त रहा हो है, दिख गया रहा ना है। भाई, क्या मस्त हो गया हाँ ना। ये दिख रहा है। ये सही दिख रहा है गजब, हाँ।
आग लगा दी भाई मैंने एकदम गजब। आ, काला ही सही है। हाँ ये हो गया। ये जाना कौन सा, मतलब मुझे पता नहीं चला मैंने कहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हो गया ऐसा। ये बड़ी सही चीज हो गई नहीं। हम्म, ये मैंने करा है यहाँ से। भाई साहब तो बताना चाहिए था, तूने करा है ना, मैं सोचू मैंने तो कुछ करा भी नहीं था। अब ये देखो, लेट से बी नॉट आर कैप है, मतलब ये क्या है ना, आर कैप समझते हो। लेट से यहाँ से मैंने लिया हाँ, तो यहाँ पे पोल्यूशन। इधर इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मतलब हाइपोथेटिकल है, जो कि हमेशा इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे रेट कर रही है, राइट। हम्म। समझ आ रहा है। तो लेट्स तुम इमेजिन करो, ये जो डीक्यू चार्ज है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये आर है डिस्टेंस, लेट से आर ओमेगा। आर आर ओमेगा। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा हाँ। होगा, फोर्स क्या लगता है, डी क्यू इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस बी बी, क्रॉस राइट। बी। देखो तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में, तो सॉरी, हाँ रेडियल है, तो ये कितना परपेंडिकुलर है। हम्म। तो फोर्स कैसे लगेगा, तुम हाँ। एक बार इमेजिन करो, फोर्स एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, तो क्या होता है, ये एक की डायरेक्शन है बी की और एक डायरेक्शन में वी की, तो वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, एक बार सोचो। वी क्रॉस बी देखो ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर आ रहा है, हाँ। अब तुम ऐसा सोचो, ऐसा भी तो हो मेरी सकता तरफ, है, हाँ। मतलब इस पॉइंट पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे फोर्स ऊपर की तरफ, और भाई एमजी को बैलेंस भी तो कर सकता है। हाँ, कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं कि कितना ओमेगा रखें, ये जो डिस्क है जिसको जो उठ जाए, मतलब जमीन ग्राउंड पे से उठ रहे। जाए, मतलब तब उड़ बेसिकली जाए। जस्ट उठ जाए। नहीं, तुम देख रहे हो, अगर एमजी मैग्नेटिक से फील्ड ऐसी, एमजी से बड़ा करना चाहिए। एमजी से हाँ ग्रेटर हाँ देन बिल्कुल। एमजी चलो कर दो। अब समझ में आ गया ना कैसे पॉसिबल है सर, हर पॉइंट पे फोर्स फोर्स ऊपर आ रहा है, तो कोई भी डिस्क लेंगे, कोई भी रिंग लेंगे तो हर उसको हर आर्क वैल्यू तो फिक्स फ्लक्चुएट कर सकती है ना। हाँ, तो अब मैं पूरे पे कैसे निकालूं? फोर्स इंटीग्रेट करके हाँ, पूरे पे निकाल दूं? अब निकालते हैं, अब सीखते हैं, देखो सब क्वेश्चन समझ में आया। हाँ हाँ, समझ आ गया। हाँ ये मैंने एआईटीएस में देखा था। इनक्वालिटी से करेंगे। क्वालिटी अच्छी है ना क्वेश्चन की, मतलब मजा आ रहा है ना तुम्हें। हाँ, उससे करेंगे, इनक्वालिटी से सॉल्व करेंगे अगर एमजी को इनइक्वालिटी, बैलेंस करना है। इंटीग्रेशन ना। हाँ, उसके बाद ही कह रहा हूँ मैं, अगर एमजी से, अगर वो पूछा आपने कि जमीन पे उठाना है इसको, हाँ जस्ट बिल्कुल उठाना बिल्कुल। है, तो उससे तो। हाँ अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हमें तो रिंग गिवन थी, राइट। सॉरी वो गिवन था, हम्म, तो अब इसको वहां से उठा के लाते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, वो हम क्या पकड़ लो। करते हैं, हाँ, थीटा पकड़ लो। थीटा नहीं, डी हम थीटा। आर, आर पे कांस्टेंट है ना, पूरे आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट है वेलोसिटी। हाँ हाँ। आर पे एक एलिमेंट है, क्योंकि आर आर पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, हर पार्ट ओ, हर हाँ डीक्यू हाँ हाँ चार्ज। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अरे होती है भाई गलतियां, अब अभी हो रही है तो सही है ना, पता हो ना। अगर क्या पता हम बस याद कर लेंगे, इसमें ऐसे एलिमेंट एलिमेंट देते थे वैसे लेते हैं, तो कितना दिक्कत होगी, हर चीज समझ में आनी चाहिए। अब तो मैं सोचो, इसको मैंने हाँ। ओमेगा ओमेगा से घुमाया है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ इसमें पूरे में डीक्यू चार्ज है, और इसको जो मैंने पर्टिकुलरली पिक करके उठाया इसमें डीक्यू प्राइम है। तुम पहली बार दिख रहे हो डीक्यू के अंदर भी डीक्यू प्राइम, अब तुम सोचना, मैं डीक्यू प्राइम पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, और तुम्हें सोचो जितना फोर्स डीक्यू प्राइम पे होगा, उतना ही फोर्स यहाँ पे होगा, और सबका डायरेक्शन भी सेम है, दिख रहा है इस पर्टिकुलर रिंग पे हम्म जो फोर्स आ रहा है, इस एलिमेंट पे और इस एलिमेंट पे, मतलब बेसिकली अगर अगर सेम लेंथ मान के चलें तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है, कह सकते हैं ना ऐसा। क्योंकि देखो इसकी भी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स तो ऊपर ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब सेम ही आ रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे कहें इधर की तरफ DF1, इधर कहें DF2, समझ रहे हो, तो हम्म इंटीग्रेशन DF, सिर्फ इस रिंग की बात करें पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर रिंग पे DF फोर्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, हम्म। और फिर उस DF फोर्स को फर्दर इंटीग्रेट करूंगा जरूर से करना, तो पूरे डिस्क पे फोर्स आएगा, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स, समझ आ रहा है। हाँ हाँ, पूरे में आएगा, हाँ। वो तो हाँ सब रहा तो है। मैं, हाँ बिल्कुल, देख रहे हो बातें कितनी गहरी होती जा रही है। हाँ हाँ। अब यहाँ से देखो, इस पर्टिकुलर उदाहरण इस यहाँ से, ये आर जो पे जाके DQ है, दिया। हाँ इसकी थिकनेस तो DR है, नो डाउट, ये वाली, हम्म ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ VR, वो कितनी है, R × ओमेगा, सही है। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B0 R कैप, तो R कैप डायरेक्शन बता रहा है ना बस। हाँ, फोर्स तो आउट ऑफ द प्लेन। तो इस पे जो DF1 फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, DQ, DQ इंटू R ω इंटू B0, हाँ और ये DQ प्राइम है, ये समझ आ रहा है। हाँ, ये प्राइम मतलब DQ, उसके, आपने एलिमेंट पकड़ा है उसमें, हाँ। रिंग के अंदर। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, तो ठीक है फिर, हाँ। तो R, जो R है इस पूरे एलिमेंट के लिए R कांस्टेंट है, समझ आ रहा है। हाँ, तो जीरो से आर हो गया ना, क्योंकि हर जगह फोर्स नहीं जाएगा नहीं नहीं, सेम डायरेक्शन। मैंने सिर्फ ये वाला एलिमेंट लिया है, ये वाला एलिमेंट पूरा नहीं लिया, सिर्फ ये वाला एलिमेंट लिया है, हाँ हाँ, तो उसके लिए R इंटीग्रेट कांस्टेंट है। करेंगे तो पूरा ही लेंगे ना। इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी ना, अभी अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर रिंग की बात कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, होता है यही ठीक है, होता है। बात नहीं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, आपने इस एलिमेंट के अंदर एक और वो पकड़ा है। हाँ, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट,
अच्छा, ये करा है आपने, ये तो पहली बार देखा है मैंने। हाँ भाई तभी तो। बताओ कैसे ओहो। करना है। हाँ, तो F1 कितना हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर रिंग पे कितना फोर्स आएगा, अब तुम ऐसे जो उसके लिए आर कांस्टेंट है, इस वाले पर्टिकुलर रिंग के लिए हाँ, कांस्टेंट है, बी नॉट भी आर कांस्टेंट है। ओमेगा इंटू बी नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू प्राइम। अब डीक्यू प्राइम जो है, हम्म। मैंने पूरे चार्ज को डीक्यू कॉल करा था, पूरे रिंग वाले चार्ज को बोला था ना डीक्यू। हाँ, तो जीरो से क्यू। हाँ, तो मतलब इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं डीक्यू से, राइट। क्यू डाल दो, हाँ सीधा डी क्यू डाल नहीं, दो, हाँ। डीक्यू 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 कॉल करा था मैंने ना, पूरे हाँ, डी चार्ज पे क्यू डी रिंग क्यू, पे। हाँ। तो मैंने इस रिंग पे एक एलिमेंटल रिंग पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब ये अगर यहाँ पे आर डिस्टेंस पाए अगर हम एक रिंग लेंगे तो उस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स आएगा एफ नेट, वो कितना होगा, इतना आएगा, आर हाँ। ओमेगा बी नॉट इंटू डी क्यू। सही बात है। हम्म। अब हम्म। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही रिंग है, बहुत सारी रिंग्स हैं। हाँ, तो अब आपको इसको ही करना आर पड़ेगा फिर, ठीक है। ओमेगा नॉट, एक सेकंड, आर ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा नॉट कॉल करो उसको, बी नॉट इंटू डी क्यू, ये फोर्स है। अब इसको हम्म। इंटीग्रेट करना है, राइट। और इसको अब जो डी क्यू जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। हाँ, तो सिग्मा कितना होगा, टू क्यू पाई आर अपॉन डी आर। पाई, क्यू अपॉन पाई आर हम्म। स्क्वायर इंटू डी, डी ए होगा 2 पाई आर इंटू डी हम्म। आर। सही बात है। अब ये वैल्यू डी फ्लक्चुएट, आर, ये वैल्यू हाँ। यहाँ पे डाल दूं, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वीडियो, ये आर वीडियो ओमेगा यूट्यूब नॉट पे, बाहर आ सुनो सुनो, गया। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तुम अभी समझ लो, और एक बार नोट्स अगर इसको बनाने चाहो, खुद सॉल्व करना, तो वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। ओके। अरे मतलब फ्री टाइम में अगर तुम्हें नोट्स वगैरह भी इसके लेना हो, वैसे तो क्वेश्चन फिर तुमसे खुद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इफ अगर फर्दर इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दैट रिसोर्स, ठीक है। अब आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हम्म। जीरो से कैपिटल आर, देखो अब डिफरेंशियल एलिमेंट डी आर हाँ पे आ गया ना। हाँ हाँ। तो अब ये क्या आ गया, एफ नेट, टोटल फोर्स ऑन द डिस्क अपवर्ड्स, जो कि है ऑन द, हाँ, नहीं। डेल्टा एडिश। अब इसको हाँ हाँ। इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या क्या कॉन्स्टेंट है, कैंसिल कॉन्स्टेंट जो कैंसिल कॉन्स्टेंट कर दो, और हम्म। टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इंटू बी नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू टू इंटू ओमेगा नॉट इंटू बी नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ आर अरे स्क्वायर भाई इंटू डी साहब। आर, जीरो से हम्म। कैपिटल आर। सॉरी, ये मैंने आर क्या क्यूब कर लिया, अपॉन 3। सॉरी सॉरी, ये कैपिटल आर था, वही सोचिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। हम्म। अरे ये कैपिटल आर था ना, हाँ हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है ना, सही है ना यहाँ तक। हम्म। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, r³/3, ये फोर्स कितना आ रहा है, टू क्यू नॉट, सॉरी क्यू है, ओमेगा नॉट इंटू बी नॉट, r³/3, तो आर प्लस कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 3, बस ये फोर्स आ गया ना। हम्म। अब तुम्हें निकालना था कितना ओमेगा रखे, राइट, तो इसको किससे बैलेंस कर दोगे, mg से। एम जी से बैलेंस कर दूंगा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 mg डिवाइडेड बाय भाई साहब। हम्म। 2 क्यू, टू क्यूब बी नॉट आर। ये हो जाएगी ओमेगा नॉट की हम्म। वैल्यू। देख रहे हो तो, एलिमेंट के भी हाँ अंदर समझ। एलिमेंट। बेसिकली वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझो तुम चीजों को, समझ रहे हो। हाँ वरना डायरेक्टली इंटीग्रेट करके मैं दिखा ही सकता था कि हाँ देखो, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे, मैं सोचा कि तुमको मतलब मैथमेटिकल के मतलब कम्प्लीटली मैथमेटिकल चले चीजें, इस वजह से मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा, और काफी मजा आया होगा तुम्हें, राइट। हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो एक चीज एक आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसान क्या मतलब, आराम से एडवांस भी आता है, इससे आसानी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके। देखो, ये क्वेश्चन है, बेसिकली गिवन ये है, एक स्क्रीन मेरा पेन,
तो हम्म तो क्वेश्चन ये था, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। ओके। ये वाली वैल्यू डी दी हुई है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम्म। और ये वाला जो एंगल है पर्टिकुलरली ये अल्फा है, और ये वाला भी एंगल अल्फा। ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है। तो मैं पी पे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम्हें समझ आ रहा है क्या करना है? तो फोर्स समझ भी आ रहा हो। हेलो। हाँ भैया। हाँ, किया है ना ऐसा क्वेश्चन, इसको तो करे होंगे। हाँ हाँ करें। इसको ऐसे इसमें पहले वो जो, पहले पहले इस वायर को देखते हैं, राइट? इस वायर को एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ ये मैं करता हूँ, एक सेकंड से। मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक तरीका, मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, तो उससे उससे ध्यान से देखो, आता होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं मानता हूँ इस बात को। तो पहले जो ये वायर हाँ है, इसको इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तुम ऐसे देखो, ये जो वायर है इसका एक पर्टिकुलर एंड है, वो जिसकी तुम्हें देखो दो चीजें होती हैं, राइट? एक तो बायोट सावर्ट हमने डिराइव करा था, तो एक ये वाला केस होता है, याद है? हाँ याद है। और एक ये वाला केस होता है, ठीक है। ये कौन सा केस है? अरे मतलब ये वाला एक एंगल दोनों सेम अच्छा साइड में हाँ आ हाँ जाते हैं। ठीक है ठीक है। ये तो मुझे इधर ठीक से नहीं आता, सेम साइड वाला। ये वाला, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, दूसरा मैं वाला सिखा आता है। रहा हम्म। हूँ। कौन सा आता है, ये वाला आता है कि ये वाला? हाँ बोलो बोलो। अरे जो आसान वाला है, ये जो है। अरे भाई, नो, एक हाँ ये आता है। सेकंड। चलो कोई नहीं, मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, उस पर आप ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो ये है, अरे ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये लेट से थीटा है, थीटा वन है, ये थीटा टू है, ठीक है? तुमने याद करा होगा कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी 4 पाई डी साइन साइन थीटा वन थीटा वन प्लस माइनस साइन। साइन थीटा टू। अब तुम्हें याद है इंटीग्रेट करते टाइम लास्ट एक्सप्रेशन क्या आता था? म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली आता था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, cos थीटा आता था, राइट? ये होता था। पता नहीं, ये तो कराया नहीं। इसके डेरिवेशन में क्या आता था, क्या आता था? हम्म। इसे डिराइव कर जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं? हम्म। तुम एक बार इसका डेरिवेशन देख के आना, ठीक है, इसको डिराइव कैसे करते हैं, वरना मैं अगर अगर तुम्हें नहीं समझ आया डेरिवेशन, एक बार देख के आना। फिर मैं तुम्हें और अच्छा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कल क्या हम तो दूसरा क्वेश्चन कर हम्म। लेते हैं, ठीक है? तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो, कहने का मतलब बेसिकली होता क्या है ना, कि हम जब एंगल करते हैं तो एक बार रखते हैं माइनस थीटा वन, और एक बार रखते हैं थीटा टू। और इनफैक्ट मैंने सही लिखा है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट्स कैसे अप्लाई करोगे तुम, माइनस थीटा टू टू थीटा वन अप्लाई करोगे ना, ये होगा। हाँ हाँ, तो ये नीचे हो। तो ये वाली वैल्यू तब आती है जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी। इसको इंटीग्रेट करते क्या होगा, ये होगा साइन थीटा, और इसकी लिमिट क्या होती है, माइनस थीटा टू टू थीटा वन। अभी आ जाता है साइन थीटा हाँ वन प्लस साइन थीटा टू। लेकिन जब होगा क्या, लेट्स से हमने यहाँ वाला पॉइंट ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो हम्म। तब जो एंगल है पर्टिकुलरली, तुम ये थीटा वन और ये थीटा टू है, तो फिर डायरेक्शन सेम हो जाती है। थीटा वन तो ऐसे लिखते हो, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाता है हम्म। थीटा वन टू थीटा टू। तो ये माइनस वाला साइन आ जाता है, मतलब प्लस नहीं हो पाता, देख रहे हो ना? हाँ बात समझ आ रही है? तो यही केस हमें यहाँ पे यूज हाँ। करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। ओके फाइन। तो तुम ऐसे देखो, अब ये जो पॉइंट है, ये जो वायर, इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पर है। इस वायर का जो एक एंड पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जो एक एंड पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है। समझ आ रहा हाँ है? और इसी करस्पॉन्डिंग ये जो वायर पड़ा हुआ है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसका एक एंड पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट वो है। समझ आ रही है बात? ये ड्रॉ कैसे अलाउड है करना? भाई तू ऐसे सोच, तेरे पास ऐसे वायर था, तुझे यहाँ पे निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, तो तू क्या करेगा, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेगा, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेगा, और फिर इस वायर हाँ। को एक्सटेंड करेगा और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेगा। और फिर क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी, और फिर ये वाली लिमिट लगाएगा। तो यही तो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। ठीक, कौन सी लेंथ है, यही तो लेंथ है। हम्म।
हम्म। मुझे पता है, मैं पहले सोचा था कि ये क्वेश्चन आसान है, तो हर में क्यों ये क्यों दिया हुआ है, हर टेस्ट सीरीज में आ जाता है। तो मुझे पता है ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये उसी पेपर में भी आया है। पेपर 15 हम्म। क्वेश्चन है बेसिकली। तो मुझे समझ में आ गया क्या कर रहा है ये, तुम्हारे साथ नमूनों के लिए दिया हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत दिक्कत हो जाती है। नहीं, इसको एक और तरीका है ना सॉल्व करने का, कंपोनेंट लेके। तो कंपोनेंट कैसे लोगे? हाँ। किसका कंपोनेंट लोगे? किसका कंपोनेंट लोगे? नहीं, कंपोनेंट नहीं, इसका कंपोनेंट यार। किसका पता। वायर का कंपोनेंट ले लोगे? नहीं 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 नहीं, इतना इतना भाग। देखो मैं फिर से एक बार क्या। प्लॉट करता हूँ डायग्राम, और तुम ध्यान से देखो, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना कि लिमिट्स का साइन चेंज हो जा रहा है? हाँ हाँ, वो तो है। तुम्हें पता है हमारे मिड सेम आ गए हैं, अब मजा आ जाएगा। हिंदी 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 में तो समझ आना चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितना, अल्फा अल्फा गिवन था, और ये पी है, ये डी टेस्ट, ये आई है। ये कितना एंगल है, अल्फा है, राइट? हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? अभी अब देखो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ठीक है, हम्म। ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली एंगल जो है ये कितना है बेटा भाई? ये एंगल अल्फा होगा, हाँ और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये लेंथ डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। और ये कितना हो हाँ जाएगा, हाँ। डी साइन अल्फा। सही। हम्म। अब इसको इससे कनेक्ट करो, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और ये देखो फाइनल फाइनल एंगल पाई बाई 2, और इनिशियल एंगल कितना है ये देख सकते हो, ये वायर से एंगल कितना बना रहा है, दिख रहा है ये कितना है? ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एल। हाँ। तो यहाँ पे लिख दो पाई माइनस एल। ये कितना हो जाएगा? और डी की वैल्यू, इनफैक्ट डी की वैल्यू कितनी है, डी साइन एल। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन एल्फा साइन थीटा पाई माइनस एल्फा पाई बाई। आई गेस मीटिंग ओवर रहने वाली है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और मैं तो थोड़ा दोपहर में रखूंगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोपहर में रखेंगे, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ, कल दोपहर दोपहर में रखते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना। ठीक है। ओके।